बार पटना में रगड़ा रगड़ी हो जाए, घुमच दिया जाए तो अगर पटना में रगड़ा रगड़ी हो जाए, घुमच दिया जाए तो कल वही चीज पटना में होने वाला, और इसको रैली नहीं रैला कहिए। दलित मुस्लिम मान जाएगा इनकी बात को, तेजस्वी जी की बात मान जाएगा, नहीं भागीदारी देंगे तभी मान जाएगा। ये कोई जरूरी अब खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर कभी राज्यसभा चुनाव नहीं होगा, मतलब वही ना, आज के बाद नहीं होगा, आगे मौका नहीं मिलेगा। जैसे सुन लीजिए महाराज, जो दोहरी नीति कर रहे हैं, नहीं दोहरी नीति नहीं कर रहे हैं। अभी का जो समय है ना वो बहुत क्रिटिकल समय है उनके लिए। लोकसभा चुनाव भी सर पे है और विधानसभा चुनाव भी सर पे है। एक 34 साल का युवा जो है वो इस रैली को बुला रहा है, क्योंकि इस रैली को लालू यादव नहीं बुला, लालू ना बड़े और युवा है ना बिहार में, युवा नेता और पार्टी में भी युवा मौजूद है ना, लगाए वो अपनी ताकत और करे बराबरी। तेजस्वी जीवन में कभी चमचागिरी नहीं करता है, कभी भी किसी का चमचागिरी अगर कोई कर रहा है तो समझ लीजिए उसमें टैलेंट नहीं है। वो चमचागिरी करके चाट के ऊपर पहुंचने का प्रयास कर रहा है। तो आंख है ना, आंख उन लोगों का चौंधिया जाएगा, वो देख नहीं पाएंगे। हमको लगता है दो चार लोगों को चश्मा लग जाएगा कल का भीड़ देख के। जब वो लोग को ग्राउंड तो चाहते थे कि उन लोगों को ग्राउंड पे रहना चाहिए था, फील्ड में क्या फर्क पड़ता है। वैसे दगाबाज अच्छा तो हुआ ना, उसको बोलते सफाया हो गया। भाजपा के जितने भी दिग्गज नेता है वो डर है, अंदर में वो डर प्रतीत हो रहा है कि वो दिखा रहे हैं कि नहीं, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वोट चाहिए सिर्फ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, राज्यसभा में नहीं, देखिए राज्यसभा की सीटें बहुत कम होती है, वहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अभी जो उनका जो वक्त है, अभी जो घड़ी है, इस घड़ी में शायद उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही निर्णय लिया होगा। कल तेजस्वी यादव की गांधी मैदान में जनविश्वास यात्रा है। पूरे बिहार में तेजस्वी यादव घूम के जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो कल गांधी मैदान में एक बड़ा रैली होने वाला है। क्या कुछ होगा तेजस्वी यादव की रैली में, क्योंकि खुशबू राय हैं हमारे साथ में, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार भी है। इन्होंने काफी जो है तेजस्वी यादव की रैली को कवर किए हैं और तेजस्वी यादव का इंटरव्यू भी किए हैं, काफी अनुभव भी है उस यात्रा का। तो खुशबू जी, कल क्या होगा तेजस्वी यादव की रैली में गांधी मैदान में? देखिए, जितने भी भाषण में जहाँ तेजस्वी यादव गए थे, जितने भी जगह गए थे, जितने भी जिला में, उन्होंने साफ तौर पे कहा लोगों से कि आइए एक बार पटना में रगड़ा रगड़ी हो जाए, घुमच दिया जाए। तो कल वही चीज पटना में होने वाला, और इसको रैली नहीं रैला कहिए। याद करिए 2017 में जो हुआ था रैली, हमें लगता है कि ये रैली उस रिकॉर्ड को भी तोड़ेगा। और वैसे भी लालू यादव ने एक रिकॉर्ड बिहार में बना दिया है। जैसे कहा जाता है ना कि जो लकीर खींच दिए थे, आज तक कोई भी पार्टी, कोई भी नेता उस लकीर को न तोड़ पाया था, न मतलब तोड़ पाएगा। और कल जो रैली होने वाला है, एक बार फिर से ये रैली बिहार का इतिहास लिखेगा कि एक 35 साल का जो युवा है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है इस रैली में, कि एक 34 साल का युवा जो है वो इस रैली को बुला रहा है। क्योंकि इस रैली को लालू यादव नहीं बुला, लालू यादव तो खैर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो वो तो बुलाएंगे ही, लेकिन जो तेजस्वी लोगों से जाके मिले हैं इस बार, जहाँ भी ग्राउंड रिपोर्ट पे हम गए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे गए, सबसे ज्यादा अगर कोई तेजस्वी के लिए दीवाना है, पागल है, तो वो युवा है। जितने भी बिहार के युवा हैं, हाँ, युवाओं का एक आइकॉन बन चुके हैं तेजस्वी यादव। और युवा देख लीजिएगा, जितने भी भीड़ आएगी आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर सबसे ज्यादा उसमें किसी की जनसंख्या दिखेगी तो वो युवाओं की दिखेगी। और रैली बहुत बड़ा रैली होने वाला है, हमें लगता है कि इतिहास का ये पहला रैली। लेकिन आप इस भीड़ से तुलना वोट में नहीं कर सकते। देखिए, भीड़ से तुलना वोट में नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक 35 साल के युवा ने इतना बड़ा छाप छोड़ दिया कि उसके लिए लोग आने के लिए तैयार हो गए। ये भी तो अपने आप में बड़ी बात है। बुलाए ना बड़े और युवा है ना बिहार में, युवा नेता और पार्टी में भी युवा मौजूद है ना, लगाए वो अपनी ताकत और करे बराबरी। तेजस्वी यादव चौधरी तो है, उनके बारे में तो ऐसी बातें बोले गई ना क्षेत्र में, ग्राउंड लेवल पे, कि हम आपके कैमरे पे नहीं बोल सकते हैं। उनको महज एक कुत्ते से संबोधित किया गया लोगों के द्वारा, और इसका सम्राट चौधरी का, और इस बात का हमारे पास क्लिप है। सीधा लोग कह रहे थे, उनकी तुलना की जा रही थी कि एक कुत्ते की बराबर की जा रही थी, कि जितना एक कुत्ते का पूछ है, मतलब पूछ बिहार में है, उतना सम्राट चौधरी का पूछ है। भले ही वो बीजेपी के देन से, बीजेपी का जो चमचागिरी करके, चमचा मार के बन गए हैं उप मुख्यमंत्री, वो एक अलग बात है। अब जो इंसान ये भी बोलेगा बीजेपी के लिए कि हमको आजादी 77 में मिली, जो इंसान बीजेपी के लिए कुछ भी बोल सकता है, या जिसका अस्तित्व, जिसका शुरुआत ही लालू यादव के पार्टी से हुआ, जिसके पिताजी लालू यादव जी के पार्टी में रहे हैं, जिस इंसान का जमीर ही नहीं है, उस इंसान का तुलना की जानवर से ही नहीं किया जाएगा। सम्राट चौधरी भाजपा के विश्वासी, अटल एकदम विश्वासी नेता नहीं है, चापलूसी नेता है, चमचा है भाजपा के वो, और वो चमचागिरी ही कर सकते हैं। और चमचागिरी कौन इंसान करता है वो आपको पता है, जिसमें काबिलियत होती है, जिसमें टैलेंट होती है, वो जीवन में कभी चमचागिरी नहीं करता है।
कभी भी किसी का चमचागिरी अगर कोई कर रहा है तो समझ लीजिए उसमें टैलेंट नहीं है, वो चमचागिरी करके चाट के ऊपर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, मतलब उसमें टैलेंट कहीं से भी नहीं। लेकिन सम्राट चौधरी साफ तौर पे कह रहे हैं खुशबू जी की जाके उस बच्चे को कह दीजिए खिलौना देंगे हम बहुत जल्द। वो बच्चा इतना गच्चा देगा ना सम्राट चौधरी जैसे कई नेता को, तो कल जो आंख है ना, आंख उन लोगों का चौंधिया आ जाएगा, वो देख नहीं पाएंगे। हमको लगता है दो चार को चश्मा लग जाएगा कल का भीड़ देख के। जब वो लोग को ग्राउंड तो चाहते थे कि उन लोगों को ग्राउंड पे रहना चाहिए था, उनको एक बार देखना चाहिए था कि कैसा भीड़ था और कितने लोग जो थे, युवा जो थे, पागल थे तेजस्वी यादव को। हमको लगता है लोग पागल हो जाते देख के। जाएंगे उधर प्रधानमंत्री जी का रैली है, प्रधानमंत्री का आज रैली है ना, आज का रैली और कल का रैली कंपेयर कर लीजिएगा। अगर 10 गुना से ज्यादा नहीं होगा तो फिर बोलिएगा आप हमसे। 10 गुना ज्यादा, ये मेरा दावा है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव की दीवानगी आज बिहार के लोगों में है, और सबसे बड़ी और खास बात, महिलाएं, बुजुर्ग और पढ़े लिखे शिक्षित, हमारे पास वीडियो क्लिप है, बड़े बड़े जो IITN हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा वीडियो क्लिप भी आप देखे होंगे, IIT के टीचर तक बोल रहे हैं कि अगर बिहार का कोई भविष्य है तो वो तेजस्वी यादव है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास सिस्टम है। तेजस्वी यादव जो है एक अलग कर रहा है और बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार में। तो क्या तेजस्वी यादव कल की रैली या महारैली से क्या तय करेंगे बिहार में? देखिए, तय करेंगे ये कि वो विश्वास यात्रा, नाम ही है जन विश्वास यात्रा, तो इसमें यही साबित करेंगे कि लोग जो है उन पर कितना विश्वास जता रहे हैं। अच्छा। उन्होंने जो 17 महीने में बिहार की जनता के लिए किया, तो क्या बिहार की जनता उनके 17 महीने से उन पर विश्वास दे रही है? उनसे विश्वास में उनके साथ है कि नहीं है? सिर्फ ये है, और ये इससे इसको चुनाव से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर चुनावी रहता तो विधानसभा में वो ज्यादा चुनाव का ही है ना, चुनाव का कोई तैयारी नहीं। चुनाव का तैयारी रहता ना तो यहाँ इनका अपना पार्टी का विधायक टूट रहा था और वो क्षेत्र में लोगों से मिल रहे थे। गट्स देखिए उस बंदे का, उस इंसान का, कि यहाँ उसका विधायक तोड़ा जा रहा था अथी करके, किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को लालच देके, और वो इंसान जनता के बीच में हाथ जोड़ के घूम रहा था। आज जनविश्वास यात्रा लेकर तेजस्वी जी निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव से कुछ लोग की नाराजगी है कि तेजस्वी यादव अब अकेला रह गए हैं, क्योंकि उनकी गलती उनके कारण ही पार्टी टूट गई और कई विधायक जाके भाजपा में मिल गए, क्योंकि उनके पास अभी दलित मुस्लिम की कोई पार्टी उनके पास नहीं बची, और दलित मुस्लिम का पार्टी है ही नहीं। आपके साथ इससे पहले लोग कहते थे कि आरजेडी पार्टी जो है माई की पार्टी है, MY यानी कि मुस्लिम और यादवों की पार्टी है। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बदलाव किया। हर भाषण में आप शायद सुने भी होंगे कि तेजस्वी, ये जो आरजेडी पार्टी सिर्फ माई का पार्टी नहीं है, बाप का भी पार्टी है। और बाप का उन्होंने फुल फॉर्म भी बताया, B से बहुजन, A से आगरा, A से आधी आबादी, और P से पुअर जो गरीब लोग हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब आरजेडी में जो बदलाव आया है वो सबको लेके चलने की बात कर रही है। बड़ा कड़वा सवाल होगा, ये सवाल होगा कि राज्यसभा में किसी दलित मुस्लिम को एक लंबे समय से नहीं जगह दिया गया, तो क्या तेजस्वी यादव दो नीति वाला काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, दोहरी नीति कर रहे हैं। नहीं, दोहरी नीति नहीं कर रहे हैं। अभी का जो समय है ना वो बहुत क्रिटिकल समय है उनके लिए। लोकसभा चुनाव भी सर पे है और विधानसभा चुनाव भी सर पे है। अभी अगर वो किसी नए कैंडिडेट, थोड़ा देर के लिए हम आपकी बात से सहमत है कि दलित को नहीं भेजा गया, उनकी नाराजगी है, ये होना भी चाहिए। लोग हैं, जनता है, उनपे हक बनता है। तो फिर नहीं, रीजन ये समझिए कि जो लोग अभी क्रिटिकल, अभी बहुत इसको कौन सा बोलते हैं, समय जो होता है एक बहुत नाजुक समय जिसको बोलते हैं। लोकसभा चुनाव भी सर पे है, विधानसभा चुनाव भी सर पे है, दोनों ही सर पे है। और अभी अगर वो किसी नए लोग को भेजते हैं तो शायद वो उस कमान को उस तरह से नहीं संभाल पाएगा जो पहले से लोग जो समझे हुए हैं। दलित मुस्लिम मान जाएगा इनकी बात को, तेजस्वी जी की बात मान जाएगा, नहीं भागीदारी देंगे तभी मान जाएगा। ये कोई जरूरी अब खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर कभी राज्यसभा चुनाव नहीं होगा, मतलब वही ना, आज के बाद नहीं होगा, आगे मौका मिलेगा। जैसे सुन लीजिए महाराज, जो इंसान मुन्नी रजक जैसे एक कपड़े धोने वाली महिला का, जिसका कुछ नहीं है, अस्तित्व कुछ नहीं है, सिर्फ एक महिला को जो भेज सकता है वो नहीं दे सकता है। राज्यसभा की बात कर रहे थे। नहीं, वो भेजा ना जी, भाजपा भेजी ना, आरजेडी भेजा, दोनों वही दलित मुस्लिम को छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वोट चाहिए सिर्फ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। समय आने पे आप क्या बात करें, मुस्लिम कितना इसमें नहीं है, बीजेपी ये आरजेडी में मुस्लिम नहीं है। लेकिन एक सवाल तो राज्यसभा में नहीं, देखिए राज्यसभा की सीटें बहुत कम होती है, वहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अभी जो उनका जो वक्त है, अभी जो घड़ी है, इस घड़ी में शायद उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही निर्णय लिया होगा। और ये इस घड़ी से आप इनका अंदाजा ये नहीं जज कर सकते हम कि इनकी मानसिकता ये है कि दलित को नहीं भेजना है। ऐसी कोई मानसिकता इनकी नहीं है। एक संजय यादव गए हैं जो कि बहुजन से आते हैं, यादव है वो लगे हुए उनके नाम के पीछे, मतलब वो बहुजन से है। और आने वाले समय में दलित भी जाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आरजेडी जो है सबको लेके चलने की बात करती है और लेके चली भी है। और आरजेडी पार्टी में बहुत सारे ऐसे दलित हैं, जैसे मैंने आपको मुन्नी रजा का एग्जांपल दिया,
हो सकता है अगला बार कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति जो अच्छा हो, जो शिद्दत से आरजेडी के लिए करता हो, जो मेहनती हो, जिसमें गुण हो, उसको उठा के भेज दे, कभी भी भेज सकता है। आप जानते हैं ना कि सदन में कैसे कैसे लोगों को भेजने का काम लालू प्रसाद यादव किए। तो अभी जो है आरजेडी की स्टार्टअप मतलब तेजस्वी यादव की राजनीतिक करियर की शुरुआत है। अभी हम उसको नहीं जज कर सकते हैं कि ऐसा गलत ही है। आने वाले समय में लंबी पारी खेलेंगे, सबको मौका देंगे। उम्मीद है कि तेजस्वी यादव देंगे आने वाले समय में मौका। चलिए, तो हमने सवाल किया कि जिस तरह से कल तेजस्वी यादव की महारैली नहीं, एक रैली बोला जाए तो महारैली है, तो एक जनविश्वास यादव जिस तरह से पूरे बिहार में घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो एक बड़ा हुजूम तेजस्वी यादव के साथ में जा रहा है। लेकिन दूसरी सवाल हमने ये भी करा कि जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा में किसी दलित मुस्लिम को भागीदारी क्यों नहीं मिल पाया। एक सवाल बड़े मुस्लिम कौम के पैमानों से चल रही थी। दलित के जो नेता हैं उनके बड़ा सवाल था। हमने सवाल किया, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कहा तेजस्वी यादव एक लंबी पारी खेलने के लिए निकले हुए हैं। देखिए कल क्या होता है सारी हम अपडेट देंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।